भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों सहित अनेक मंदिर और धाम भी स्थापित हैं, जिनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। ऐसा ही एक पवित्र धाम है शिवखोड़ी। देवाधिदेव महादेव के असीम स्नेह और तेज से परिपूर्ण ये धाम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आइए चलते हैं उसी पवित्र शिवखोड़ी धाम की यात्रा पर। शिवखोड़ी गुफा का मुहाना या मुख्य द्वार 15 फुट से कुछ अधिक चौड़ा और लगभग 20 फुट तक ऊंचा है, जबकि गुफा की लंबाई तकरीबन 100 मीटर है। सुरक्षा जांच के बाद एक बार में 100 से 150 यात्रियों का जत्था गुफा के भीतर रवाना किया जाता है और उनके लौटने के बाद अगला जत्था भेजा जाता है, ताकि गुफा के भीतर अफरा तफरी ना मचे। शिवखोड़ी धाम की इस पवित्र गुफा का धार्मिक महत्व क्या है? निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा। आखिर क्या विशेषता है इस धाम की, जो इतनी दूर दूर से कष्ट सहकर तीर्थयात्री यहां आते हैं? अपनी गुफा में ध्यान मग्न भगवान शंकर ये सारा तमाशा अपनी शक्ति से देखते रहे। शिवखोड़ी वही गुफा है जहां भगवान शंकर उस घटना के दौरान बैठे हुए थे। तो आइए अब प्रवेश करते हैं उसी पवित्र गुफा में। इस गुफा के भीतर पुलिस की चौकसी रहती है। गुफा का मार्ग घुमावदार होने के साथ ही कहीं खुला तो कहीं अत्यंत संकरा है। कहीं कहीं तो मात्र एक मामूली सी दरार से होकर गुजरना पड़ता है। गुफा में कई स्थानों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण जगह जगह पानी जमा रहता है। परंतु तीर्थयात्री सभी कठिनाई सहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक कष्ट के भीतर व्यापक सुख छिपा रहता है, ठीक उसी तरह जैसे अंधकार के बाद उजियारा, या फिर लंबे पतझड़ के बाद बसंत का आगमन। गुफा के गर्भगृह में प्रवेश करने पर अद्भुत शिवलिंग के दर्शन होते हैं और इसी के साथ ही तीर्थयात्रियों की थकान और पीड़ा का सुखद समापन हो जाता है। शिवलिंग को देखकर रोमांच महसूस होता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे ये पत्थर का शिवलिंग नहीं, बल्कि स्वयं त्रिलोकीनाथ पद्मासन लगाए ध्यान में लीन हो। आत्मा संतुष्ट हो जाती है और मन फूल की तरह हल्का। मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। मैं मांगू। इस सिद्ध शिवलिंग के बाईं ओर देवी पार्वती और शिवजी के विग्रह भी हैं, जो ध्यान मुद्रा में हैं। पास ही नंदी भी विराजमान हैं। ऊपर दृष्टि डालें तो कार्तिकेय जी के दर्शन होते हैं, जिनके साथ 33 करोड़ देवी देवता पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। आके कष्ट हरो, मेरी बात रख लो, मेरी लाज रख लो। हे भोले गंगाधर पधारो, हे भोले विषधर पधारो, डोरी टूट जाए ना। यहां श्री पंचमुखी गणेश के भी दर्शन होते हैं।
इन सब के अलावा गुफा की छत पर कामधेनु गाय के थनों की प्राकृतिक आकृति भी है, जिसके थनों से लगातार जल की बूंदें टपकती रहती हैं। कहा जाता है कि सतयुग में इन थनों से दूध टपकता था। भक्तजन इन सभी के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। गर्भगृह से आगे बढ़ने पर सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिनसे ऊपर जाने पर पिंडी रूप में मां काली, मां वैष्णो और मां सरस्वती के दर्शन मिलते हैं। पास ही काली माता का खप्पर भी है, जो सदा जल से भरा रहता है। भक्तजन बड़ी श्रद्धा से इस पवित्र जल को अपने तन पर छिड़कते हैं। काली मां के साथ ही 5 अन्य पिंडियां भी यहां स्थापित हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि ये 5 पांडवों की हैं। पांडवों की पिंडियों के पास ही गौरी, श्री गणेश और श्री लक्ष्मी नारायण भी विराजते हैं। शिवखोड़ी की गुफा के अंतिम छोर पर एक अन्य गुफा का मुहाना नजर आता है। किंवदंतियों के अनुसार इस गुफा का दूसरा छोर श्री अमरनाथ धाम पर जाकर खुलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष शिवखोड़ी धाम के दर्शनोपरांत इसी गुफा से होकर श्री अमरनाथ धाम चले जाते थे। सुरक्षा कारणों से आजकल इस गुफा में प्रवेश करने पर मनाही है। यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में विषैले नागों का निवास है। शिवखोड़ी के अद्भुत शिवलिंग के दर्शनों के बाद तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड द्वारा निर्मित एक अन्य गुफा से बाहर निकल आते हैं। देवाधिदेव त्रिलोकदर्शी भगवान महादेव को प्रणाम एवं कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हमें अपने धाम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की और आशीर्वाद देकर ये तीर्थ यात्रा सफल की। परमपिता परमात्मा से यही विनती है कि भविष्य में भी अनेक बार यहां आने का सुअवसर प्रदान करते रहें, ताकि ये जीवन धन्य हो जाए। इसी मनोकामना के साथ इस पवित्र शिवखोड़ी धाम से हम लोग विदा लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।